बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसराइल ने एक गलत स्ट्राइक कर दिया है और उस गलत स्ट्राइक के नतीजे में इसराइल ने अपने 6 बंदे मार दिए हैं जो हमास की कैद में थे। पहले उन्होंने 13 बंदे मारे थे जो हमास की कैद में थे। अब उन्होंने एक और स्ट्राइक किया है जहां पर इसराइल की जानिब से मामला इतने खराब हो गए कि उन्हीं के लोग जो कैद थे गजा के अंदर वो मारे गए हैं। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इस वक्त इसराइल के अंदर पैनिक मचा हुआ है, क्योंकि जो अब रिपोर्ट आई है उसने इसराइल तो छोड़िए अमेरिका के भी रोंगटे खड़े कर दिए। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अमेरिका ने पिछले काफ़ी अरसे से यूक्रेन के अंदर वो जंग लड़ा है, अब इसराइल के अंदर जंग लड़ा है और उसने ताइवान को भी प्रॉमिस किया हुआ है। उसने ये प्रॉमिस किया है कि जब चाइना हमला करेगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब हुआ ये है कि हिजबुल्लाह ने जो अल्टीमेटम दे दिया है वो दे दिया जुम्मे तक का, कि अगर वो जुम्मे तक को यानी उस तकरीर करनी है हसन नसरुल्लाह ने, तब तक अगर ये जंग बंदी नहीं होती तो फिर उसके बाद ये उठेंगे और जंग में कूद पड़ेंगे। अब लेटेस्ट इतला के मुताबिक जो रिपोर्ट आई है कि 1.5 लाख से जायद, पहले कहा गया था 1,30,000, अब 1.5 लाख से जायद मिसाइल है हिजबुल्लाह के पास। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अमेरिका के पास इस वक्त मिसाइलों की जो बरसात थी वो खत्म हो गई है। अब उनके पास मिसाइल खत्म होना शुरू हो गए। जो स्टॉक में उसने हथियार रखे हुए थे, एमिनेशन थे और इसके अलावा मिसाइल थे, ये तमाम की तमाम चीज़ें अब उनके पास ख़त्म होना शुरू हो गई हैं। और पुतिन ने उनका हाल ये किया है कि यूक्रेन जंग के अंदर वो उनको इतनी अंदर तक ले गए हैं कि शॉर्ट रेंज रॉकेट जो थे अब वो उनके पास ख़त्म होना शुरू हो गया। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये अब इस्तेमाल हो रहे हैं इसराइल के अंदर। अब इसराइल के अंदर अमेरिका के कमांडोज भी उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि हिजबुल्लाह जैसे ही जंग में कूदेगी तो सारे का सारा अमेरिका का जो स्टॉक है मिसाइलों का और शॉर्ट रेंज मिसाइल और ये तमाम चीज़ें और जो वेपन्स हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, इस सारी सूरत हाल में ज़हन में रखिएगा, तकरीबन 6 से 8 हज़ार के करीब जो राउंड्स हैं एमिनेशन के वो इस्तेमाल होते हैं यूक्रेन के अंदर। अब इसराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो 5,000 के करीब एक हफ्ते में इस्तेमाल कर रही हैं। अब सबसे बड़ा जो चैलेंज होने ये वाला है अमेरिका के लिए कि प्रोडक्शन उनकी इतनी नहीं है और डिमांड उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब अगर हिजबुल्लाह इस जंग के अंदर कूदती है जो उन्होंने जुम्मे का टाइम दिया है, तो इसके बाद प्लान ये है कि उनके पास 1.5 लाख के करीब मिसाइल हैं जो इसराइल ने कैलकुलेट करके रखा हुआ है कि तकरीबन 6,000 से लेकर 8,000 के करीब इसराइल के ऊपर डेली मिसाइल हिजबुल्लाह ने मारने हैं। और ये मिसाइलों में से अगर हम सिर्फ जो अभी तक आयरन डोम की सूरत हाल है 20% वो नाकाम रहा है, 80% कामयाब है, चले हम 10% भी लगा लें, 8,000 में से 10% लगा लें तो 800 मिसाइल अगर इसराइल के तमाम शहरों पर उनकी जगहों पर गिरते हैं तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तबाही होगी। और इस सारी सूरत हाल में इसराइल ने अमेरिका को कहा है कि मुझे मिसाइल चाहिए, शॉर्ट रेंज चाहिए ताकि इनका मुकाबला कर सके, इनको इंटरसेप्ट कर सके, रोक सके। अब वहाँ पर कमी होना शुरू हो गई क्योंकि यहाँ पर अगर वो इसराइल को प्रोवाइड करते हैं तो यूक्रेन के अंदर मसला है, फिर वहाँ से अगर होता है तो ताइवान को जो लारा लगाया हुआ है कि चाइना जब लड़ाई में कूदेगा तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो फिर वहाँ पर भी प्रॉब्लम है। अब आप ये देखिए कि इस वक्त हिजबुल्लाह के पास एडवांस प्रिसाइजन गाइडेड मिसाइल हैं, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो ईरान ने उनको प्रोवाइड किए हैं और हायर एंड मिसाइल हैं। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, ये इसराइल के आयरन डोम को पूरी तरह तबाह बर्बाद कर देंगे। ये एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर काम नहीं करेगा, ये हमास के रॉकेट को रोक सकता है लेकिन इनके बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकना उसके बस की बात नहीं है। अब यहाँ पर अमेरिका को इसराइल ने कहा है कि मुझे एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट जो ऑलरेडी आ चुका है, उसके अलावा उसने कहा है कि मुझे फौरी तौर पर मिसाइल चाहिए। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि शॉर्ट रेंज मिसाइल अमेरिका के पास ख़त्म हो रहे हैं और अगर हिजबुल्लाह इस जंग में कूदा है तो इसराइल के पास भी ख़त्म हो जाएंगे और अमेरिका के पास भी, क्योंकि स्टॉक में उनके पास मौजूद नहीं है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर ईरान इस जंग में कूद पड़ता है तो बस फिर आप ये समझ लीजिएगा कि इसराइल के पास ऑप्शन यही रह जाएगा कि वो लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करे या मिसाइल करे, क्योंकि शॉर्ट रेंज जो मिसाइल होंगे वो तो सिर्फ लिबनान की हद तक उनको समझ आ सकते हैं, या वो हिजबुल्लाह को टारगेट करे या शाम के अंदर टारगेट करे। क्योंकि एक बात ध्यान में रखिएगा,
जब ईरान कूदेगा तो शाम के अंदर से भी हमला होगा, लेबनान से भी होगा, इराक से भी होगा, अब यमन से तो होना शुरू हो गया है और उन्होंने तो ऑलरेडी मिसाइल दागने शुरू कर दिए। और दूसरा, हर मिसाइल को रोकने के लिए जो मिसाइल फायर होता है, यानी उधर से मिसाइल आ रहे हैं, इनके सिस्टम से मिसाइल जाता है, बड़ा महंगा होता है। लॉन्ग रेंज मिसाइल जो होते हैं वो असल में जब रह जाएंगे इनके पास तो वो सिर्फ उससे चाइना का मुकाबला कर सकते, और चाइना के पास ऐसे मिसाइल है कि आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। शॉर्ट रेंज तो आपने सारे यहाँ पर कंज्यूम कर ली है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि ताइवान को इन्होंने जो कहा था हम ये करेंगे, अमेरिका अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। दुनिया ये समझ रही है कि वो 90 की दहाई का अमेरिका वो ख़त्म हो गया, उसका वो टाइम पूरा हो गया। लॉन्ग रेंज मिसाइल रह जाएंगे इनके पास, और चाइना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है आप उसके पास को भी नहीं ला सकते ये मिसाइल। आप जेन में रखिएगा, लॉन्ग रेंज मिसाइल तो छोड़िए, वो आपके मिसाइलों का भुड़कस निकाल देगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनको ये पैदा हो रहा है कि अमेरिका के पास जो मिसाइल हैं वो कम है और इसराइल के पास जो मिसाइल हैं वो भी कम पड़े हैं, और वो कह रहे हैं कि ये ख़त्म होते जा रहे हैं। अब हम क्या करें, हमारे पास मामला इतना ख़राब हो गया कि अगर इसमें ये कूद पड़ते हैं तो फिर हमारे लिए तबाही का सामान है। देखिए, इस वक्त हुआ यह है कि जॉर्डन ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है, उन्होंने इसराइल से अपना सफ़ीर भी बुला लिया है। वो सफ़ीर उन्होंने बुलाया है और उसके बाद उन्होंने इसराइल के जो सफ़ीर को बेदखल कर रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई अब जा रही है जॉर्डन की जानिब, और वो असल में दुनिया को दिखा रहे हैं कि भाई हम ये तो सूरत हाल किसी से काबिल कबूल है। इस वक्त इसराइल का मामला ये है कि इतने ज़्यादा उन पर हमले हो रहे हैं, इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया तक ने कह दिया है कि वो फ़लस्तीन की मदद के लिए तैयार होंगे, यानी वो इसराइल के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर खड़े होंगे जंग जब शुरू होगी। देखिए, इस दफ़ा जो पलड़ा मसला ये है कि अमेरिका के ऊपर बैठ लगाई है। वो बात पुतिन ने बिल्कुल ठीक कही है, उसने कहा इस दुनिया की बर्बादी का सबसे बड़ा जिम्मेदार अमेरिका, ये अमेरिका ही तो था, उसने इसराइल को हमेशा बैक किया है। आप ये देखें कि इसराइल की चालाकियां चेक करें, उन्होंने अमेरिका से एक मुआहदा किया हुआ है कि आपने कोई जहाज, कोई F-35, कोई चीज़ आपने खित्ते के अंदर मिडिल ईस्ट के लोगों को, ममालिक को नहीं देनी जो मेरी कैपेसिटी एयर डिफेंस सिस्टम से ज़्यादा स्ट्रांग हो या मेरे बराबर हो। और ये उन्होंने 1973 का मुआहदा किया, उसके मुताबिक कि हमेशा से इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि इसराइल का सदर भी इसराइल का, आप अंदाज़ा कर ले, रिप्रेजेंट करने वाला जो होता है, लेकिन अमेरिका का जो सदर है वो इसराइल को रिप्रेजेंट करता है, वो अमेरिका को नहीं करता, वो इसराइल के मफादात को रिप्रेजेंट करता है। आप ट्रंप को देख लें, ट्रंप से 100 इख्तलाफात है, बहुत सारी उसकी बहुत चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है, लेकिन जब मामला इसराइल का आता तो जाहिर सी बात है उसका जो दामाद है उसका ताल्लुक इसराइल से बनता है जाके आगे, तो वो इस सारी सूरत हाल में वो भी इसराइल को सपोर्ट करता है, हत्ता कि वो अमेरिका के इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। और इसराइल की जो खास तौर पर लॉबी है वो बहुत ज़्यादा अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट में उसका रोल है, लेकिन वो फिर भी बचा नहीं पाए। देखिए, ये सारी सूरत हाल जब सामने आ रही है और ऊपर से इसराइल जो हमला कर रहा है उसमें वो अपने ही शहरियों को मार रहा है, ये सबसे बड़ा पैनिक वाला मामला है कि लोग इसराइल के अंदर इतने बेजार हैं, इतने, वो इनको कह रहे हैं कि तुम लोग कैदी रिहा करके नहीं लेकर आ रहे। उधर हमास कह रहा है कि जिस तरह ये कैदी रिहा करवा रहे हैं वो तो बार बार कह रहे हैं। असल में हो ये रहा है कि पहले कैदी उनके पास थे और वो कैदी मजीद बढ़ते जा रहे हैं। वो कैसे, ये बहुत सारे उनके फौजियों को ले जाते हैं, घात लगा कर बैठे उनको मार देते हैं, उनके फौजी भी ले जाते हैं, तो इनके लिए तो परेशानी का बायस बना हुआ है सारे का सारा मामला। उनके लिए ये तबाहकुन सूरत हाल भी बनी है कि हम ये कैसे मैनेज करें, ये तो चीज़ें हमारे हाथ से निकलती जा रही है। और इसराइल के अंदर इतना नेतन्याहू को बुरा भला कहा जा रहा है, इतना बुरा भला कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं इसको रिजाइन करो, और वो आगे से क्या कहता है, वो कहता है मैं रिजाइन नहीं करूंगा। उनकी मिलिट्री की सूरत हाल खराब है, वो कहते हैं रिजाइन कोई करेगा तो वो हमास करेगा और मैं उसको कूड़े के ढेर में फेंक दूंगा। यानी आप अंदाजा कर लें कि ये इस सारी सूरत हाल के अंदर एक खबर ये आई है जो कि इसराइल के मीडिया ने ब्रेक की है। आप सोचिए जरा, वो ये खबर है कि अब गजा के अंदर 17 से जायद इसराइल के जो फौजी हैं वो जख्मी हुए और 7 शदीद बुरी हालत में है, यानी क्रिटिकल उनकी कंडीशन है और उनकी जान जा सकती है। अब आप अंदाजा कर ले, कल इनके 35 मरे हैं, आज इनके 17 जो है उनमें से 7 की हालत खराब है। अब यहाँ देख लें कि इतना बुरी तरह हमास इनको बसा कर रखा हुआ है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर आज ईरान के फॉरेन मिनिस्टर तुर्की जब गए थे, उसके बाद वहाँ पर एक डील के तहत मामला सामने आ रहे हैं कि इब्राहिम रईसी जो ईरान के प्रेसिडेंट है वो तुर्की के दौरे पर जा रहे हैं।
अर्दोगान ने उनको फौरी तौर पर बुलाया कि आप यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो इस लड़ाई में आएंगे। अब आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता, पहले इसराइल ने कहा था कि कल जो हमला हुआ है उसमें उन्होंने पहले कहा 9 बंदे मरे, फिर कहा 10 मरे हैं, फिर कहा 11, और अब इसराइल की फौज ने कहा है, यानी उनके चैनल्स पर भी ये बात आ रही है कि 15 लोग हमारे मारे गए। आहिस्ता आहिस्ता वो जो फिगर है 35 का, वो उसको पूरा करेंगे। तो आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि इसराइल की जो फोर्सेस है वो कितना ज्यादा इस वक्त नुकसान उठा रही है। यानी इस वक्त सबसे ज्यादा इसराइल के लिए परेशानी का बायस ये बना है कि अगर हमास के साथ लिबनान, शाम और अगर एक और भी मुल्क कूद गया तो वो तो बड़ी तबाही, और उसका नाम है रशिया। अगर ये सारे कूद पड़ते हैं तो हमारे पास तो स्टॉक में बचा ही कुछ नहीं है। अब आप ये देखें हुआ क्या था, 2021 में भी इन्होंने फैसला किया था कि हम ये काम करेंगे। रूस को उस वक्त बहुत जबरदस्त जो बयान था वो महंगा तो पड़ा है। उन्होंने जब कहा था कि हम मस्जिद अक्सा का स्टेटस ही बदलने देंगे, इन्होंने कहा पहले तो रूस को ठिकाने लगाओ। रूस को ठिकाने लगाने के चक्कर में वो जितना, और मजे की बात यह है खाली अमेरिका का स्टॉक खत्म नहीं हुआ मिसाइलों का, यूरोप का भी खत्म हो गया है। यानी आप देखिए कि सम टाइम आपके पास ये होता है, आपके पास पैसा होता है लेकिन आपके पास प्रोडक्शन नहीं होती। इनको पता नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में जंग यहां पर छिड़ जाएगी, उसके बाद हम फलाना कर लेंगे। ये जो जंग थी रूस की, ये असल में समझ कर बैठे हुए थे कि फौरी तौर पर होगा ये कि हम इस जंग में, जब यूक्रेन की जंग में कूदेंगे, इसराइल तो बाद में आएगा, तो उसके बाद हम इसको यूक्रेन को शामिल कर लेंगे नेटो में। जब नेटो में शामिल कर लेंगे तो 40-50 ममालिक जब चढ़ दौड़ेंगे तो फिर हम रूस के ऊपर पाबंदियां, रूस सीज फायर होगा, लड़ाई खत्म होगी और रूस के साथ बहुत सारे मामला तय कर लेंगे। लेकिन वो उल्टा पड़ गया। ये सोचकर बैठे हुए थे कुछ ज्यादा महीना 2 होगा, इन्होंने कहा हम यूक्रेन को नेटो में शामिल करेंगे। पुतिन ने कहा ये बेलारूस के अंदर मैंने लगा दिया न्यूक्लियर, सारा यूरोप को मैं उड़ा कर रख दूंगा। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इस बात पर जंग लंबी करते रहे। वो जो शॉर्ट रेंज मिसाइल थे, वो जो ड्रोन्स थे, वो सब कुछ था, वो तो इसी चक्कर के अंदर रह गया, वो तो सारा कुछ तबाह हो गया। अब आप ये बताइए, यूक्रेन के अंदर इन्होंने जाया कर दिए, अब वो इसराइल के अंदर जाया करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मिसाइल इनके पास खत्म होना शुरू हो गए। इनके पास शॉर्ट रेंज मिसाइल जब खत्म हो जाएंगे तो फिर लॉन्ग रेंज है। अब लॉन्ग रेंज कहां पर करने, वो लिबनान पे तो नहीं ना मारेंगे, वो तो ज्यादा से ज्यादा किस पर मार सकते हैं, वो ईरान पर मारेंगे। ईरान के साथ वो मारेंगे यमन के ऊपर। तो जब ईरान पर मारेंगे तो ईरान चुप करके बैठा रहेगा, उसने भी तो फतेह मिसाइल जो है वो फायर करना है। तो जब उसने फतेह मिसाइल फायर कर देना, वो इसराइल के ऊपर जाकर लगेगा, तो इसराइल के लिए और बहुत ज्यादा परेशानी। तो कुल मिलाकर अगर हम जंग का सिनेरियो देखें तो बदलता हुआ आपको नजर आ रहा है, और बड़ा परेशान कौन इसराइल के लिए पैदा हो रहा है सारे मामला। ये जो सूरत हाल इसराइल ने इस वक्त अचीव कर ली है, यानी असल में ग्राउंड पर उनको यकीन ही नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए एयर स्ट्राइक उन्होंने किया है, एयर स्ट्राइक में उन्होंने फलस्तीनियों को भी मारा है, अपने भी लोग मार दिए हैं। जहां पर आप ये देखिए किसी का घर तबाह कर दिया, किसी की बिल्डिंग तबाह कर दी, किसी का कुछ कर दिया, किसी का कुछ कर दिया। उनको इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि बर्बादी हमारे घरों तक आ जाएगी और हम जाएंगे। ग्राउंड पर ऑपरेशन का उन्होंने ये सोचा था कि जब हम गजा के अंदर इतनी बड़ी तादाद में हमला करेंगे, बच्चे बांटेंगे तो लोग मुखबिरियां करेंगे। वो भी इनका प्लान नाकाम हुआ। अब निकाल तो रहे हैं गजा के अंदर से, लेकिन ये लड़ाई बहुत बड़े लेवल की है। देखिए जो हमास के बहुत सारे जो लोग हैं वो लड़े हैं, उनका क्या कहना, उनका कहना ये है कि हमारे पास जो लोग हैं वो 85% यतीम है, और उनको यतीम किया इसराइल ने स्ट्राइक मारकर। उनके बाप माँ, ये छोटे बच्चे थे, कोई 4 साल का था, कोई 5 साल का था। आज ये बच्चे 16-17 साल बाद इतने जवान हो गया, कोई 22 साल का, कोई 24 साल का, कोई फलाने का। उन्होंने कहा कि अब उन्होंने इंतकाम लेना है, और वो इंतकाम लेने की गर्ज से यहाँ पर आए हैं, और इस इंतकाम के अंदर वो इसराइल को राख का ढेर बनाकर ही छोड़ेंगे। ये इसराइल के लिए मसला है, क्योंकि वो मौत की परवाह करने के बगैर ही लड़े हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आप ये देखें कि उधर से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि गजा के अंदर तकरीबन इस वक्त 40% के करीब अस्पतालों ने काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि वहां पर ईंधन खत्म हो गया, लोग मर रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आप ये देख लें कि मामला कितने ज़्यादा ख़राब हैं कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि फाइनल लड़ाई होगी। सो आने वाले वक्त के अंदर हालात बता रहे हैं कि इसराइल ने कहा है कि बहुत सारे मामला थे, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, टैंक हमारे तबाह हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन हमसे ये चीज़ मैनेज हो नहीं पा रही।
हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।